हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आप सभी को और अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो बहुत 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 स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आज के टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि जिस तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ उस तरीके से अगर आप टर्म टू एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आई होप कि आप 95 से अबव स्कोर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि जो टर्म वन का एग्जाम था वो क्या था, ऑप्शनल था। यानी कि ऑप्शन दिए होते थे, आपको सिर्फ टिक करना था, अंदाजे से भी आप टिक कर सकते थे और वो सही गलत हो जाता था। बट अब क्या है, अब आपका एग्जाम जो टर्म टू है वो कैसा होगा, वो सब्जेक्टिव होगा। यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके बारे में आपको जो जो नॉलेज है वो आपको डिटेल से लिखना होगा अपनी लैंग्वेज में। अगर आप रटने वाले स्टूडेंट है तो फिर जो आपने रटा है वो चीज आप उसमें लिखेंगी। बट आज मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि अपने टर्म टू एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले तो आपको पता है कि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, उसके लिए आपको कुछ ट्रिक फॉलो करोगे ना तो आपको पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आप एक अच्छा स्कोर भी कर सकोगे। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है कि आप अपने मन के भावों को लिखते हैं और आप उसको जिस तरीके से व्यक्त करते हैं उसके थ्रू क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है वो समझता है कि अच्छा स्टूडेंट के बारे में तो उसे कुछ नॉलेज नहीं होती है, बट वो उसके जो कॉपी में लिखने का स्टाइल होता है, जो उसको डिटेल देने का जो स्टाइल होता है उसके थ्रू वो समझता है कि अच्छा बच्चा इंटेलिजेंट है कि नहीं, उसे नॉलेज है कि नहीं। वो पूरा क्वेश्चन कभी नहीं पढ़ता, शुरुआत का आखिरी का बीच का देखता है, उसके बाद नंबर दे देता है उसके लिखने के स्टाइल पे। आज मैं आपको कुछ यूनिक टेक्निक बताने वाली हूँ, उसके थ्रू आप अच्छा स्कोर करोगे और आपके लिए ये जो वीडियो के कुछ पल है वो आपके लिए बहुत 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 इंटरेस्टिंग होंगे। आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो, इसलिए स्किप बिल्कुल ना करिएगा। सबसे पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी टॉपिक लर्न करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि मेंडल के नियम आज हमको तैयार करने हैं, आज का हमारा ये टास्क है। आपने टास्क ले लिया है, अब आप क्या करोगे, भाई हमारा आज का ये टास्क है तो आप उसको लर्न करोगे। बट लर्न करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक होता है रटने का तरीका, जो क्या होता है कि हम बचपन में जैसे कि सीखते हैं बचपन से अभी तक कि भाई रटते रहो, किताब को रट डालो और रट के बैठ जाओ। वो तकनीक आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि रटी हुई चीज आप कुछ ही दिनों तक, कुछ ही महीनों तक याद रख सकते हो। बट जो आपने क्या किया है, एकदम अच्छे से समझा है, यानी कि अंडरस्टैंड किया है, उस चीज को आप बहुत सालों तक या कह सकते हो लाइफ टाइम तक उसको अपने माइंड में रख सकते हो। तो आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक है उसको क्या करना है, पहले लर्न कर लेना है। कोई भी टॉपिक हो, भले नया हो पुराना हो, सबसे पहले आप उसको लर्न करोगे। लर्न करते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखनी कि अपने हाथ में पेंसिल लेके बैठो। आपने जो जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उसमें जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड समझते हो ना, जैसे कि अगर हमने फॉर एग्जांपल बात की मेंडल का नियम, मेंडल के नियम में क्या होता है कि मेंडल ने किस सन में खोज की थी, किस चीज में प्रयोग किया था, ये दो चार पांच चीजें ऐसी होती है जो कि बहुत खास होती है। मेंडल के बारे में क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल पूछा कि मेंडल ने किस पादप पे प्रयोग किया था, और ये लॉन्ग आंसर है, आपको लॉन्ग में अपने भावों को व्यक्त करना है। तो मेंडल के नियम को अगर आप यूनिक तरीके से व्यक्त करते हो तो आपको फुल मार्क्स दिए जाते हैं। जैसे कि आपसे कहा गया मेंडल ने किस पादप पे प्रयोग किया था, डिटेल में वर्णन कीजिए। अब आपने इसको पढ़ा, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले मेंडल हेडिंग डालेंगे, उनके कुछ मेन मेन पॉइंट, जैसे कि मेंडल का जन्म यहाँ हुआ था, किस गांव में हुआ था, किस शहर में हुआ था, इनकी मृत्यु किस चीज पे थी, किस पादप पे प्रयोग किया था। आपने लिखा कि हाँ भाई मटर के पादप पे प्रयोग किया था, ये डिटेल में लिख दिया। उसके बाद नीचे हेडिंग डाली मेंडल ने किस पादप पे प्रयोग किया, फिर उसके बाद डिटेल से आंसर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, दूसरी हेडिंग डाली और जो डिटेल देना चाहते हो उस चीज की हेडिंग डाली, फिर उसके बाद डिटेल से लिखा। तो एग्जामिनर देख के समझ जाएगा कि बच्चा जो है काफी इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि इसने हेडिंग डाल डाल के लिखा है और हेडिंग डालने का भी तरीका यूनिक है। कोई भी बच्चा जब पूछा जाता है कि भाई मेंडल ने किस पादप पे प्रयोग किया, तो मेंडल ने मटर के पादप पे प्रयोग किया, इसके बारे में डिटेल से लिखता है। लेकिन आपका लिखने का तरीका क्या होगा कि आप मेंडल के बारे में शॉर्ट में दे देंगे कि हाँ भाई इनका जन्म ये है, ये है, ये है, और सब कुछ डिटेल से देंगे कि हाँ भाई इन्होंने इस पादप पे प्रयोग किया, ये किया, वो किया, और उसके बाद आपने डाला हेडिंग मेंडल ने किस पादप पे प्रयोग किया इसके बारे में। तो एग्जामिनर देख के समझ आता है कि बच्चा इंटेलिजेंट है, इसको फुल मार्क्स देने ही होंगे। और आपकी कोई मिस्टेक भी है फिर भी वो उसको इग्नोर करते हुए आपको मार्क्स दे देगा।
वैसे आपको लिखना है। मतलब कोई भी टॉपिक आपने लिया, उसके बाद में जो कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स तकनीक को जरूर यूज करेगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक को पढ़ते वक्त तो उसके कीवर्ड्स को नोट करें, यानी कि लाइन कर सकते हो कि हाँ भाई ये कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स कीवर्ड्स है। और फिर जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, उस जो कीवर्ड्स है उनके बारे में नॉलेज लेनी है। फिर आपको देखना है कि जो मैंने टॉपिक पढ़ा उसमें क्यों कीवर्ड्स है, ये क्यों कहाँ कहाँ यूज होता है, उस चीज के बारे में नॉलेज लो। आपको वो टॉपिक कभी भी नहीं भूलेगा। कोई ऐसी चीज है जो कि आपको समझ नहीं है उसको नीचे नोट कर ले, अपने टीचर से पूछ ले, या फिर जिससे आप पढ़ते हो उससे पूछ सकते हो कि हाँ भाई मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, मुझे ये बता दो। और फिर वो जो क्वेश्चन है जब आप दोबारा लर्न करोगे तो आपको वो चीज याद रहेगी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। और जब आप दोबारा रिवीजन करें तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपने 30 मिनट रिवीजन करा, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले ले, फिर 30 मिनट रिवीजन करें, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले ले। ऐसे क्या होगा कि आपका माइंड भी ना थकेगा भी नहीं और आप बेहतर तरीके से उसको लगातार पढ़ते भी रहोगे। ना ही आपको थकावट फील होगी, ना ही आपको जो कहते हैं ना कि एक थकावट से फील होती है कि यार अब बहुत हो गया, अब इसको बंद कर देते हैं, वो चीज फील नहीं होगी। 10 मिनट का आपको ब्रेक लेना है, उसमें आप थोड़ी सी मस्ती कर सकते हो, कहीं बाहर टहल के आ सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है 10 मिनट है मेरे पास, 10 मिनट मुझे वापस आना है। फिर क्या करना है, फुल फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। उसके बाद मैं लास्ट में आपको एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आप कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर आप जब लेते हो ना लर्न करने के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, आपको अपने भावों को व्यक्त करना होगा। तो जब आप वो टॉपिक या वो जो चैप्टर वो जब आप कंप्लीट कर लो तो आपको क्या करना है कि जो उस चैप्टर की जो मेन हेडिंग्स है, हेडिंग्स को अच्छे से समझ लो। और समझने के बाद आपको क्या करना है, जब आप खाली समय में बैठे हो तो आपको क्या करना है, जो हेडिंग्स थी, फॉर एग्जांपल एक चैप्टर में 10 हेडिंग्स थी और 10 हेडिंग्स के बारे में मेन चीजें जो आपने समझी है, उन मेन चीजों को दोहराओ और उसको अपने लैंग्वेज में कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, उस चीज को एक्सप्लेन करो ताकि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ सको। और फिर कोशिश करो किसी ना किसी को पढ़ा दो, नहीं तो खुद ही को पढ़ा लो कि हाँ भाई मैं अपने आपका टीचर कैसे बन सकता हूँ। और जब आप उसको किसी चीज को पढ़ा दोगे, आप खुद को पढ़ा दोगे एक टीचर बन के, तो आपको वो टॉपिक हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर आज का वीडियो आपके लिए पावरफुल रहा है तो आज की वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।